नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर पर्यटन से जुड़ी हुई खबरें, सबसे पहले विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर ही मिलेगा। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड के मेमोरियल का जो रिनोवेशन हुआ है उसको इनॉग्रेट किया है और इस इनॉग्रेशन के बाद एक अलग तरह की बहस सोशल मीडिया पर और सारे बुद्धिजीवी वर्ग में छिड़ गई है। दो विवाद इस पूरे इनॉग्रेशन के बाद खड़े हो गए हैं। सबसे पहला विवाद तो यही है कि जलियांवाला बाग कांड को क्या मॉडर्न लुक दिया जाना जरूरी था, और दूसरा जो विवाद है वो उसकी टिकटिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर 4 टिकट बूथ बनाए गए हैं और वो 4 टिकट बूथ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वहां पर टिकटिंग स्टार्ट की जा सके। लेकिन अभी तक जलियांवाला बाग जो मेमोरियल था वो मुफ्त था विजिटर्स के लिए, लेकिन अगर वहां टिकट बूथ बनाए गए हैं तो इसका अर्थ यही है कि अब उस पर टिकट लगाई जाएगी। बहुत सारे लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग पे अगर हम टिकट लगाते हैं तो जो पर्यटक वहां जाते थे या जो लोग वहां देखना चाहते थे, जो हिस्ट्री को विटनेस करना चाहते थे, जो ब्रिटिश एरा के सबसे क्रूअल इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट है उसको लोग विजिट करना चाहते थे, अब टिकटिंग स्टार्ट होने के बाद हो सकता है कि उसमें विजिटर्स की संख्या में कुछ कमी आए। तो ये तो हुआ एक हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, लेकिन जो असली विवाद है, जो चर्चा चल रही है, वो दरअसल चल रही है इस हिस्टोरिकल साइट को एक मॉडर्न लुक देने के कारण। और उसमें भी सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो आप देखिए, ये एक पैसेज है जो आप हमारी स्क्रीन को पर देख पा रहे होंगे। इस पैसेज में आप देखिए कि ओल्ड पैसेज था जिसके थ्रू जनरल डायर और पुलिस एंटर होती है जलियांवाला बाग के अंदर, और उसके बाद वो वहां स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर फायर ओपन करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। तो ये जो पैसेज है, जो पहले पैसेज था वो तो आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर ऐसा था, लेकिन जो अब जो उसको रिवैम्प किया गया है उसके बाद वो जो पैसेज है उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां साइड में लगा दी गई हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये ब्रिटिश एम्पायर की एक ब्रूटल इंसिडेंट थी जो उन्होंने भारतीय लोगों के साथ किया था, तो इसको इस तरीके से रिवैम्प करके उसका इंपैक्ट कम किया जा रहा है। दरअसल होना यह चाहिए कि अगर ब्रूटल इंसिडेंट है तो वो एज इट इज रहना चाहिए, जिसको देखने के बाद आप उस हिस्ट्री को रिविजिट कर सकें। और एग्जाम्पल भी लोग दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर एक देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है, ये एक यूजर हैं अपर्णा नाम से, इन्होंने दाचो जो जर्मनी का जो है उसका एक एग्जाम्पल दिया है जिसके आप इमेजेस आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो कहती हैं कि जो हिस्ट्री थी, भले ही कितना भी मॉडर्न जर्मनी हो गया हो, लेकिन उस हिस्ट्री को उन्होंने वैसा ही का वैसा शो करने की कोशिश की है। इसके बाद आप और कमेंट देखिए, एक सुचेता दलाल हैं जो बड़ी पत्रकार है मुंबई की, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि इस प्रकार से इसको रिवैम्प नहीं किया जाना चाहिए था। उसके बाद उर्विश कोठारी जी हैं, यूट्यूब यूजर हैं, उन्होंने भी यही कहा है। एक इंडियन के नाम से ट्विटर पर एक पेज है, वो भी कह रहे हैं कि इस तरीके से इसको रिवैम्प नहीं किया जाना चाहिए था। पंडित चचन शुक्ला सिंह यादव हैं, वो ये कह रहे हैं हिस्टोरिकल साइट टू बी प्रिजर्व नॉट डेवलप्ड, इट्स माई चाइल्डहुड मेमोरी हार्ट ब्रोकन। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये मेमोरी उन्होंने खुद जब विजिट की थी तो उनको उससे यह एहसास मिलता था कि उस समय वास्तव में ब्रिटिश एम्पायर ने किस तरीके का अत्याचार भारतीय लोगों के ऊपर किया था। लेकिन जब इसको आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब आपने इसको रिवैम्प कर दिया है, डेवलप कर दिया है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उस जमाने की याद नहीं दिलाता, यह दरअसल कॉलोनियल एरा का एक मॉडर्न टाइप का कुछ मेमोरियल बनकर रह गया है जो कि उतनी ब्रूटैलिटी शो नहीं करता है ब्रिटिश एम्पायर की जितनी की पहले किया करता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उसके आसपास फैसिलिटीज तो बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन उस तरीके से उसे रिवैम्प नहीं किया जाना चाहिए था कि जो उसका मूल स्वरूप है उसी के साथ छेड़छाड़ हो जाए। और मूल स्वरूप हम सभी जानते हैं कि जनरल डायर और पुलिस ने वहां पर क्या किया था, और वो एक हॉरिबल
इंसिडेंट है हिस्ट्री का, तो एक जो पैसेज है इसके साथ कुछ चेंज हुआ है। दूसरी जो बात है वो है वो जो कुआं था जिसके अंदर जब गोलीबारी हुई तो उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी एक एक करके उस कुएं के अंदर कूदते चले गए गोलीबारी से बचने के लिए, उसको भी ग्लास से कवर किया गया है और उसको भी थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश हुई है। उस पर भी विवाद खड़ा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिस्ट्री को इस तरीके से बदला जाएगा तो आने वाले समय की में जो नई पीढ़ी है वो ये जान ही नहीं पाएगी कि किस तरीके से ब्रूटैलिटी ब्रिटिश एम्पायर ने भारतीय लोगों के साथ की थी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरीके से रिनोवेशन और रिवैम्प किया जाना चाहिए हिस्टोरिकल साइट्स का या नहीं किया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।